हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक कहानी के माध्यम से अंग्रेजी पढ़ना सीखेंगे। हर एक शब्द का सही उच्चारण और उसका हिंदी अर्थ सीखते चलेंगे। इंग्लिश सीखने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम हर एक शब्द का सही उच्चारण सीख लें। तो चलिए हम सही उच्चारण और हिंदी अर्थ सीखते हैं। देखिए, कहानी का नाम है द ड्रीमिंग। ये क्या लिखा है? ड्रीमिंग। ड्रीम मीन्स होता है स्वप्न देखना, और ड्रीमिंग मीन्स होता है सपने देखने वाला। ठीक है ना। इसकी क्रिया होती है ड्रीम, DREAM। और ड्रीमिंग का मतलब होता है सपने देखने वाला। प्रीस्ट, ये है प्रीस्ट। प्रीस्ट का मतलब होता है पुजारी, पुजारी। तो ड्रीमिंग प्रीस्ट का मतलब हो जाएगा सपने देखने वाला पुजारी। काफ़ी अच्छी स्टोरी है, मोटिवेशनल स्टोरी है ये। तो आपको इससे काफ़ी अच्छी सीख मिलेगी। लॉन्ग टाइम एगो। देखिए, लॉन्ग मीन्स होता है लंबा, टाइम यानी कि समय, एगो मीन्स पहले। लॉन्ग टाइम एगो, लंबे समय पहले। देयर, देखिए देयर ये जब सब्जेक्ट के रूप में होता है तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। लिव्ड, LIVED, लिव्ड पढ़ते हैं इसको। लिव्ड का मतलब होता है रहता था, रहता था। इसकी क्रिया होती है LIVE, लिव मीन्स रहना। ये उसकी सेकेंड फॉर्म है लिव्ड। लिव्ड मीन्स रहता था। आ प्रीस्ट, ये हमने देखा है शब्द, इसको हम देख चुके हैं। प्रीस्ट का मतलब होता है पुजारी। तो देखिए, देयर लिव्ड अ प्रीस्ट मतलब एक पुजारी रहता था। पूरे का अर्थ इस तरह से निकलेगा, लॉन्ग टाइम एगो, लंबे समय पहले। देयर लिव्ड अ प्रीस्ट, एक पुजारी रहता था। हु, ठीक है, ये क्या है? हु। देखिए, हु मतलब कौन होता है, यहाँ पर अर्थ है जो। यहाँ पर यह एक रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, नाउन के बाद सेंटेंस के बीच में लिखा हो ना किसी भी नाउन के बाद, तो उसका अर्थ जो निकलता है। जो वॉज मीन्स था एक्सट्रीमली, ये लिखा है एक्सट्रीमली। एक्सट्रीमली मीन्स होता है अत्यधिक, अत्यधिक या बहुत ज़्यादा। एक्सट्रीमली लेजी, ये है लेजी। लेजी मीन्स होता है आलसी। तो हु वॉज एक्सट्रीमली लेजी, जो बहुत ज़्यादा आलसी था। एंड पुअर, पुअर यानी कि गरीब। एट द सेम टाइम, देखिए ये लिखा सेम टाइम। तो एट द सेम टाइम मतलब साथ ही साथ निकलेगा। एंड पुअर एट द सेम टाइम मतलब साथ ही साथ गरीब भी था। वो क्या था? एक्सट्रीमली लेजी था, यानी कि बहुत ज़्यादा आलसी, और साथ ही साथ गरीब। ही डिड नॉट वॉन्ट, देखिए ही मीन्स वह, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया है। डिड नॉट, इसका अर्थ देखिए, डिड नॉट लगा हो तो जब हिंदी अर्थ निकालते हैं तो ता था, ती थी या ते थे निकलता है। ठीक है, जैसे देखिए ही डिड नॉट वांट, ये लिखा वांट। वांट मीन्स होता है चाहना। इसमें आप कंफ्यूज मत होना, एक वर्ब होती WENT, ये वेंट लिखा है। वेंट का अर्थ गया होता है। ठीक है, ये स्पेलिंग अलग है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा, ही डिड नॉट वांट, वह नहीं चाहता था। टू डू यानी कि करना। जब भी क्रिया में टू लगा हो, जब इस तरीके से तो उसका अर्थ ना में निकलता है। जैसे टू डू मतलब होता करना। ही डिड नॉट वांट टू डू, वह करना नहीं चाहता था। एनी हार्ड वर्क, एनी यानी कि कोई, हार्ड वर्क यानी कि कठिन परिश्रम। हार्ड वर्क आपने सुना, जीवन में हमें हार्ड वर्क करना चाहिए, तो हार्ड वर्क करना नहीं चाहता था। बट यूज्ड टू, ये क्या लिखा? यूज्ड टू, यूज्ड टू, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। बस इससे ये पता चलता है कि इससे आदत बताई जाती है। देखिए, यूज्ड टू ड्रीम, DREM, ड्रीम। ड्रीम मीन्स होता है स्वप्न देखना, स्वप्न देखना या सपने देखना। ठीक है ना। ही यूज्ड टू ड्रीम यानी कि वह सपने देखता था। वो क्या नहीं करना चाहता था? कोई भी हार्ड वर्क नहीं करना चाहता था, लेकिन यूज्ड टू ड्रीम ऑफ मीन्स के,
वो सपने देखता था किसके? बीइंग रिच। ये क्या लिखा है? बीइंग रिच। बीइंग रिच मीन्स अमीर होने के, बीइंग मतलब होना। वन डे एक दिन अमीर होने के वो सपने देखता था। ही गॉट हिज फूड बाई बेगिंग फॉर आर्म्स। ही गॉट, ये लिखा गॉट। गॉट मतलब पाया या मिला, ऐसे कह सकते हैं, मिला। हिज फूड अपना भोजन। ही गॉट हिज फूड, उसे अपना भोजन मिला या उसने अपना भोजन पाया। गॉट मतलब पाया, ये भी होता है। इसकी फर्स्ट फॉर्म थी गेट। गेट मीन्स पाना, मिलना। सेकंड फॉर्म है गॉट। ही गॉट हिज फूड बाय मीन्स के द्वारा। बेगिंग, ये है बेगिंग। बेगिंग मीन्स होता है मांगना। फॉर मतलब के लिए। फॉर आर्म्स, इसे पढ़ते हैं आर्म्स। आर्म्स मतलब होता है भीख। तो देखिए बेगिंग फॉर फूड, इनका अर्थ निकलेगा भीख के रूप में मांग कर। फॉर का यहाँ पर अर्थ निकलेगा में या के रूप में। तो भीख के रूप में उसे क्या मिला? हिज फूड, अपना भोजन। अब क्या मिलता है उसे? वन मॉर्निंग यानी कि एक सुबह। मॉर्निंग मीन्स सुबह। ही गॉट मतलब उसने पाया। गॉट का अर्थ देखा था हमने अभी, पाया या मिला। क्या मिला उसे? अ पॉट ऑफ मिल्क। देखिए आ मीन्स एक, पॉट मीन्स होता है बर्तन। ये क्या लिखा है? पॉट। पॉट मतलब बर्तन। बर्तन को पॉट बोलते हैं। ऑफ मिल्क, मिल्क मतलब दूध। अ पॉट मीन्स बर्तन, ऑफ मीन्स का, मिल्क मीन्स दूध। यानी कि ऐसे अर्थ निकलता है। देखिए पहले दूध, मिल्क, दूध का बर्तन। अ पॉट ऑफ मिल्क यानी कि दूध का बर्तन। ही गॉट अ पॉट ऑफ मिल्क, उसे एक दूध का बर्तन मिला। एज मीन्स एज, इसे पढ़ते हैं एज। एज का अर्थ के रूप में। एज के कई अर्थ निकल आते हैं। एज मतलब क्योंकि भी होता है। पार्ट मीन्स हिस्सा, ऑफ मीन्स का, द आर्म्स। ठीक है, इसे हम एक बार देख चुके। आर्म्स मतलब क्या होता है? भीख। तो एज के रूप में, पार्ट ऑफ मीन्स हिस्सा, द आर्म्स मतलब भीख। भीख के हिस्से के रूप में या भीख के रूप में उसे क्या मिला? एक पॉट मिला दूध का, एक बर्तन मिला। इसके बाद आगे देख, एच ई ही वॉज एक्सट्रीमली। क्या है? एक्सट्रीमली। एक्सट्रीमली के का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, जो कि हम पहले देख चुके हैं। डिलाइटेड, क्या पढ़ेंगे इसे? डिलाइटेड। डिलाइटेड का मतलब होता है खुश या प्रसन्न। ही वॉज एक्सट्रीमली डिलाइटेड, वह बहुत ज़्यादा खुश था। एंड और ये वेंट, देखिए ये हम अभी इस वर्ब को देख रहे थे ना, ये लिखा है वेंट। वेंट मीन्स गया। एक और होती है जिसमें स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, WANT। ये इसे वॉन्ट पढ़ते हैं, वॉन्ट। वॉन्ट मतलब चाहना, ठीक है ना। और वेंट का अर्थ होता है गया। जैसे देखिए एंड वेंट होम, होम मतलब घर, और घर गया। विद द पॉट ऑफ मिल्क, विथ मी साथ, द पॉट बर्तन, ऑफ मिल्क यानी कि दूध, दूध के बर्तन के साथ। दूध का बर्तन लेकर वो कहाँ चला गया? अपने घर चला गया। ही बॉइल्ड, ये है बॉइल्ड। बॉइल्ड मतलब होता है उबाला, ठीक है। बॉइल्ड मतलब उबालना। जैसे इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है बॉयल, BOIL, केवल ED। ये सेकेंड फॉर्म है बॉइल्ड मतलब उबाला, द मिल्क, उसने दूध को उबाला। ड्रैंक, ये है ड्रैंक। ड्रैंक मतलब पिया, पिया। सम मीन्स कुछ, ऑफ इट, ऑफ मीन्स ऑफ इट मतलब इसमें से। ये इट आया दूध के लिए। सम ऑफ इट यानी कि इसमें से कुछ पिया उसने। जैसे वर्ब होती है ड्रिंक। ड्रिंक का मतलब क्या होता है? ड्रिंक मतलब होता है पीना। और ये लिखी ड्रैंक, ड्रैंक मतलब पिया। सम ऑफ इट, इसमें से कुछ पिया। एंड पुट, पुट रख दिया। द रिमेनिंग, ये है रिमेनिंग। रिमेनिंग मीन्स होता है बचा हुआ। रिमेनिंग मिल्क, बचा हुआ दूध। इन अ पॉट, एक बर्तन में, एक बर्तन में बचा हुआ दूध रख दिया। ही एडेड, एडेड, एडेड मतलब जोड़ा, ठीक है, या उसमें डाल दिया। स्लाइट, ये है स्लाइट। स्लाइट मतलब
थोड़ा सा, थोड़ा सा। कर्ड, कर्ड मीन्स दही। तो क्या हुआ, ही एडेड स्लाइड कर्ड, उसने थोड़ा सा दही डाला। इन द पॉट, बर्तन में। फॉर मीन्स के लिए। कन्वर्टिंग, कन्वर्टिंग, कन्वर्टिंग मीन्स बदलने, बदलने को, ठीक है, बदलने को। कन्वर्ट मीन्स बदलना, CONVERT तक। यहाँ पर कन्वर्ट, कोई चीज़ कन्वर्ट हो जाती है ना, जैसे यहाँ पर वो क्या सोच रहा है कि मिल्क जो है ना वो कर्ड में कन्वर्ट हो जाए, तो उसके लिए वो क्या करता है, उसमें स्लाइड कर्ड, थोड़ा थोड़ा सा दही डाल देता है। फॉर कन्वर्टिंग, बदलने को, द मिल्क, दूध को, टू कर्ड, दूध को दही में बदलने के लिए उसमें थोड़ा सा दही डाल देता है। ही मीन्स द वह, देन तब, ले डाउन, लेट जाता है, डाउन नीचे, टू स्लीप मतलब सोने को, स्लीप मतलब सोना। अब देखिए आगे क्या होता है, सून जल्दी, ही स्टार्टेड में शुरू कर दिया। इमेजिनिंग, ये है इमेजिनिंग, इमेजिनिंग मीन्स होता है सोचना, ठीक है, कुछ सोचने लगा वो। या कल्पना करना, कल्पना करना, कल्पना करने लगा वो। देखिए इसकी क्रिया होती IMAGINE, फर्स्ट फॉर्म, उसमें देखिए ING लगा है यहाँ पे। तो स्टार्टेड इमेजिनिंग मतलब सोचने लगा, कल्पना करने लगा। अबाउट, अबाउट बारे में, द पॉट बर्तन। अब कर्ड मतलब दही, दही के बर्तन के बारे में वो क्या करने लगा, इमेजिन करने लगा, सोचने लगा। वाइल, वाइल मीन्स जबकि, जबकि ही वह, ले एस्लीप, LA बाई ले, और AS इसको बोलते हैं एज स्लीप। एज स्लीप मतलब सोया हुआ, सोया हुआ। तो ले एज स्लीप मतलब सोया हुआ था, सोया हुआ था, और वो उस दूध के बर्तन के बारे में सोचने लगा। ही ड्रीम्ड, ड्रीम्ड मतलब स्वप्न देखा, स्वप्न देखा। दैट, उसने स्वप्न देखा कि, या उसने मतलब एक प्रकार से कल्पना कर रहा है वो। इफ, यदि, ही कुड मीन्स सके, बिकम रिच, बिकम होना, रिच अमीर। इफ ही कुड बिकम रिच, यदि वो अमीर हो सके। समहाउ, समहाउ, समहाउ मतलब किसी प्रकार, किसी प्रकार से वो अमीर हो सके, तो क्या होगा, ऑल हिज मिजरीज, ऑल सभी, हिज मीन्स उसके, इनका मिजरीज, मिजरीज, मिजरीज मीन्स होता है दुख, दुख तकलीफ। इसकी जो, इसका जो नाउन होता है MISER बाई, मिजरी, बाई हटा के जोड़ा गया है IES, मिजरी मतलब बहुत सारे दुख। ऑल हिज मिजरीज, उसके सभी दुख, वुड बी मतलब होंगे, गॉन मतलब चले जाना, उसके सभी दुख चले जाएंगे। तो वो क्या सोचता है कि इफ़ ही कुड बिकम रिच, यदि वो अमीर बन जाए, समहाउ किसी प्रकार से, ऑल हिज मिजरीज उसके सभी दुख, वुड बी गॉन चले जाएंगे। हिज थॉट्स, ये लिखा थॉट्स, थॉट्स मीन्स होता है विचार, विचार, ठीक है ना। हिज थॉट्स उसके विचार, टर्न्ड, ये है टर्न्ड, टर्न मतलब मुड़ जाना, ठीक है, मुड़ गई, मुड़ गए किस तरफ, टू द पॉट ऑफ मिल्क, यानी कि दूध के बर्तन की तरफ, दूध दूध का जो पॉट है बर्तन उसकी तरफ, मतलब उसी बारे में सोचने लगा। ही हैड सेट, ही हैड सेट टू फॉर्म, ही मीन्स वह, हैड मीन्स चुका था, सेट मतलब एक जगह रख देना, सेट कर देना। टू फॉर्म, ये है फॉर्म मतलब बनाना, और कर्ड मतलब दही, दही बनाने के लिए जो उसने पॉट ऑफ मिल्क सेट कर दिया था उसके बारे में वो सोचता है। ही वह, ड्रीम्ड मतलब स्वप्न देखा, हम इस वर्ड को पहले देखिए यहाँ पर ड्रीम्ड। ऑन, ऑन मतलब होता है जारी रहना, मतलब स्वप्न देखता रहा, ड्रीम्ड ऑन का मतलब स्वप्न देखता रहा। बाई मॉर्निंग मतलब सुबह तक, बाई जुड़ जाता है तो इससे तक का अर्थ निकलता है, बाई मॉर्निंग सुबह तक। द पॉट ऑफ मिल्क यानी कि दूध का बर्तन, वुड सेट
सेट हो जाएगा। सेट मतलब एक प्रकार से दही जम जाएगा उसमें। इट वुड बी, ये होगा कन्वर्टेड, ये वर्ड शुरू में मिला। कन्वर्टेड मतलब बदल जाना, कन्वर्ट हो जाना। टू कर्ड, दही में, ये दही में कन्वर्ट हो जाएगा, दही बन जाएगा सुबह तक। ऐसा वो स्वप्न देख रहा है, लेटे हुए सो रहा है। और आई वुड चर्न, चर्न मतलब होता है मथना, इसे पढ़ेंगे CHURN, चर्न, मथना, ठीक है ना, जैसे दही मथते हैं। आई वुड चर्न, मैं मथूंगा, द कर्ड, दही को, एंड मेक, बनाऊंगा, बटर, ठीक है ना, उससे बटर बनाऊंगा। फ्रॉम इट, इससे, उससे क्या बनाऊंगा, बटर। इसको पढ़ते हैं बटर। इसका हिंदी अर्थ होता है मक्खन। बटर का मतलब मक्खन। बटर से क्या बनता है, घी बनता है। बटर को गर्म जब करते हैं तो बटर फ्रॉम इट, इससे बटर बनाऊंगा। आई वुड हीट, हीट मतलब देखिए HEAT, हीट मीन्स होता है गर्म करना। आई वुड हीट, मैं गर्म करूंगा, द बटर, बटर को, मक्खन को, एंड मेक, बनाऊंगा, मेक मी, बनाना, घी, GHW, घी मतलब घी। आउट ऑफ इट मतलब इसमें से, देखिए आउट ऑफ मीन्स में से, इट मीन्स इसमें से, आउट ऑफ इट का मतलब इसमें से होता है। इसमें से क्या बनाऊंगा, घी, बटर से। आई विल मीन्स गागी गे, आई विल देन, मैं तब, देन मीन्स तब, गो मीन्स जाऊंगा, टू दैट मार्केट, दैट देखिए यहाँ पर हो जाएगा दैट मार्केट मतलब उस बाजार। दैट का की अर्थ होता है, लेकिन दैट किसी के साथ जुड़ा हो तो उस निकलता है अर्थ। मैं उस बाजार जाऊंगा, ठीक है। एंड और सेल, सेल मतलब बेचना, ये लिखा सेल, बेच देना, दैट घी, उस घी को बेच दूंगा। अब वो आगे क्या होता है, एंड मेक मनी, देखिए मेक मनी मतलब पैसे कमाना, मनी मतलब होता है पैसा, धन। यहाँ बीच में लिखा सम, सम मीन्स होता है कुछ, सम मीन्स कुछ, मेक सम मनी मतलब कुछ पैसे कमाऊंगा। विद दैट मनी, विथ मीन्स से, दैट मीन्स उस, मनी मतलब पैसा, उस पैसे से। अब वो स्वप्न देख रहा है ऐसा सपना। आई विल बाई, बाई मीन्स खरीदना, आ हैन, एक मुर्गी, मैं एक मुर्गी खरीदूंगा। द हैन, मुर्गी, विल, गाएगी, ले मीन्स रखना, मैनी एग्स, बहुत से अंडे। एग्स, क्या लिखा, एग्स, एग्स मतलब अंडे। तो मुर्गी क्या करेगी, बहुत सारे अंडे रखेगी। और फिर क्या होगा, विच, विच मतलब जो की, ठीक है, ये विच एक कंजंक्शन है। विच मीन्स होता है जो की, जो अंडे हैं वो क्या हो जाएंगे, बिल हैच हो जाएंगे, HATCH। हैच मीन्स होता है अंडे से बच्चे निकलना, हैच पूरे का अर्थ। जो अंडे हैं ना वो हैच, हैच हो जाना मतलब उससे बच्चे निकल आना। तो अंडे हैं वो क्या हो जाएंगे, हैच हो जाएंगे, बच्चे निकल आएंगे। एंड और देयर विल बी, देयर का कोई अर्थ नहीं निकलता, सब्जेक्ट के रूप में होता है। विल बी होंगे, मैनी कई, चिकन, ये है चिकन। चिकन मतलब चूजे, जो मुर्गी के छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको चिकन बोलते हैं। बहुत सारे चिकन होंगे, चूजे होंगे। दीज चिकन, ये चूजे। दीज, ये है दीज, दीज मतलब ये। दीज चिकन, ये चूजे, बिल मीन्स गागीगे, इंटर्न, इंटर मतलब बदले में, बदले में। ले, LAY, ले मतलब रखना, रखेंगी। हंड्रेड्स मतलब सैकड़ों, हंड्रेड मतलब 100 होता है, एस जुड़ा हो तो हंड्रेड्स मतलब सैकड़ों। हंड्रेड्स ऑफ एग्स मतलब सैकड़ों अंडे। देखिए जब हंड्रेड्स के बाद ऑफ जुड़ा हो ना, तो इसमें एक बात ध्यान रखना, 100 में भी एस जुड़ता है, इसके बाद जो भी नाउन आता है उसमें भी एस जुड़ता है। सैकड़ों अंडे रखेंगे बदले में। एंड और आई विल सून, जल्दी, सून मीन्स जल्दी। हैव, हैव मतलब रखना, होना, ठीक है। हैव के कई अर्थ निकलते हैं। तो आई विल सून हैव मतलब मेरे पास होगा। सून, हैव का मतलब, हैव मतलब होना। पोल्ट्री फॉर्म, पोल्ट्री, ये लिखा है पोल्ट्री। और FARM, फार्म, पोल्ट्री फार्म। इसका अर्थ होता है मुर्गी पालन फार्म, ठीक है। सुन हैव अ पोल्ट्री फार्म, मेरा एक मुर्गी पालन फार्म होगा। ऑफ माई ओन,
मेरे खुद का, ओन मतलब खुद का, स्वयं का। ही केप्ट ऑन, ये लिखा केप्ट ऑन। केप्ट ऑन मतलब होता है जारी रहना, कोई काम मतलब कंटिन्यू रहे तो उसे बोलते केप्ट ऑन। फर्स्ट फॉर्म होती कीप ऑन। कीप ऑन मतलब जारी रहना। अब इसका अर्थ ऐसे निकलेगा, इमेजिनिंग मतलब सोचना, कल्पना करना या सपना देखना। सही अर्थ इसका क्या हुआ, कल्पना करना। केप्ट ऑन इमेजिनिंग मतलब सोचता रहा, कल्पना करता रहा। अब देखिए क्या होगा, आई विल मीन्स गागी के, आई विल सेल मतलब बेच देना, मैं बेच दूंगा। ऑल द हैंस सभी मुर्गियों को, ऑल मीन्स सभी, द हैंस मुर्गियां, ऑफ माई पोल्ट्री फार्म, ऑफ मीन्स की, माई पोल्ट्री मेरे मुर्गी पालन की, मुर्गी पालन जो फॉर्म है, फार्म है उसकी। एंड बाई मीन्स खरीद, एंड मीन्स और बाई खरीदूंगा, सम काउज कुछ गायें खरीदूंगा। एंड और ओपन खोलूंगा, अ मिल्क डेयरी एक मिल्क डेयरी, इसे बोलते हैं डेयरी, ठीक है ना, दूध की डेयरी खोलूंगा। मिल्क डेयरी मतलब दूध की डेयरी। ऑल में सभी, द टाउन पीपल, टाउन में देखिए ये लिखा टाउन, टाउन मतलब कस्बा, गांव से बड़ा जो क्षेत्र होता है उसे कस्बा बोलते हैं। पीपल मतलब लोग। ऑल द टाउन पीपल सभी गांव कस्बे के लोग, विल बाय खरीदेंगे, मिल्क दूध, फ्रॉम मी मुझसे दूध खरीदेंगे। आई विल बी मैं होऊंगा, वेरी रिच बहुत अमीर, मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा। एंड और सून जल्दी, आई सेल गागी की, बाय मीन्स खरीदना, ज्वेल्स ये लिखा ज्वेल्स, ज्वेल्स मतलब होता है रत्न, जवाहरात, ज्वेल्स खरीद लूंगा, जवाहरात, ठीक है, जवाहरात या रत्न होता है, आभूषण, उनको ज्वेल्स बोलते हैं, ज्वेलरी वगैरह, वो खरीदूंगा। द किंग राजा विल बाय खरीदेगा, ऑल द ज्वेल्स सभी रत्न जवाहरात खरीदेगा, फ्रॉम मी मुझसे सभी रत्न राजा खरीद लेगा। आई विल बी मैं हो जाऊंगा, सो रिच इतना अमीर, दैट मीन्स की, देखिए सो दैट ये साथ में चलता है, सो डैश दैट, इतना की, देखिए सो रिच दैट इतना अमीर की। आई विल बी सो रिच दैट मैं इतना अमीर हो जाऊंगा कि, आई विल बी मैं होऊंगा, एबल योग्य, टू मैरी, मैरी मीन्स होता है शादी करना, शादी के सपने देखने लगा वो, टू मैरी शादी कर लूंगा। एन एक एक्सेप्शनली ये लिखा एक्सेप्शनली, एक्सेप्शनली का मतलब होता विशेष या कोई खास। ब्यूटीफुल गर्ल सुंदर लड़की, यानी कि एक खास सुंदर लड़की से शादी कर लूंगा। फ्रॉम इससे रिच फैमिली एक रिच फैमिली की, एक अमीर परिवार की। सून जल्दी, आई जल्दी, सून में जल्दी, आई विल हैव मैं मतलब मेरा होगा, हैव मतलब रखना होना, आई विल हैव अ हैंडसम सन, HANDSOME इसे बोलते हैं हैंडसम, हैंडसम मतलब होता है सुंदर, मेरा एक सुंदर पुत्र होगा, सन मतलब पुत्र। इफ ही डज यदि वो करता है, डज मतलब करता है। एनी मिसचीफ, एनी मतलब कोई, मिसचीफ मीन्स होता है शरारत, तो यदि वो कोई मिसचीफ करता है, शरारत करता है, आई विल बी मैं होऊंगा, वेरी एंग्री बहुत गुस्सा। एंड और टू टीच मतलब सिखाना, टीच मतलब क्या होता है सिखाना। टीच हिम उसे सिखाने को, अ लेसन मतलब देखिए पाठ होता है, या यहाँ पर आता है सीख, तो टीच हिम अ लेसन मतलब उसे सीख देने को क्या करूँगा। आई विल हिट, आई विल मीन्स गाएंगे, हिट मीन्स मारना, हिम मीन्स उसे, मैं उसे मारूंगा। विथ मीन्स से, आ मीन्स एक, बिग मीन्स बड़ी, स्टिक
स्टिक मीन्स होता है छड़ी, लाठी, छड़ी या लाठी। अ बिग स्टिक, एक बड़ी लाठी से उसे मारूंगा। ड्यूरिंग, ये लिखा है ड्यूरिंग, ड्यूरिंग मीन्स होता है के दौरान। ड्यूरिंग दिस ड्रीम, ड्रीम मतलब स्वप्न, इस स्वप्न के दौरान ही उसने इनवॉलंटरीली, ये लिखा इनवॉलंटरीली, इनवॉलंटरीली मीन्स अनजाने में या अनैच्छिक, मतलब बिना चाहते हुए भी, जैसे सोते हुए क्या करता है व्यक्ति, उसने क्या किया, अनैच्छिक तरीके से पिक्ड अप, पिक्ड मतलब उठा ली, ये लिखा पिक्ड, पिक्ड अप मतलब उठा ली, क्या उठाई उसने, द स्टिक, एक लाठी। तो अनैच्छिक तरीके से लाठी उठा ली सोते हुए सपने में। नेक्स्ट, नेक्स्ट मीन्स आगे, टू हिज बेड, उसके बेड के आगे जो थी उसको उठा ली। एंड और थिंकिंग, ये है थिंकिंग, थिंकिंग मतलब सोचते हुए। दैट मीन्स की ही वॉज बीटिंग, बीटिंग मतलब पीट रहा, बीट मतलब पीटना, बीटिंग मतलब पीट रहा है हिज सन, अपने बेटे को। और ये सोचते हुए कि वो अपने बेटे को पीट रहा है, रेज्ड, ये लिखा रेज्ड, रेज्ड मतलब उठाई, द स्टिक लाठी, लाठी उठाई, लाठी रेज की। एंड और हिट मारी द पॉट, बर्तन में, बर्तन में मार दी जो दूध का रखा हुआ था। द पॉट ऑफ मिल्क, दूध का बर्तन। ब्रोक, ब्रोक मतलब होता है टूट गया, इसकी फर्स्ट होती ब्रेक, BREAK, ब्रेक मतलब टूट जाना, सेकंड फॉर्म में ब्रोक, टूट गया। एंड और ही अवोक, अवोक मतलब जागा, फर्स्ट फॉर्म अवेक, AWAKE, तो ही अवोक वह जागा, फ्रॉम इससे हिज अपने डे ड्रीम, डे ड्रीम का मतलब होता है दिवा स्वप्न, दिवा स्वप्न का मतलब दिन में स्वप्न देखना, दिवा स्वप्न, तो दिवा स्वप्न से जागा मतलब दिन में जो सपने देखे जाते हैं डे ड्रीम बोलते हैं। तो देखिए इस कहानी का मोरल क्या है, ये लिखा मोरल, मोरल का मतलब क्या होता है, शिक्षा, कहानी से हमें कुछ शिक्षा मिलती है या सीख कह सकते हैं, कहानी से क्या सीख मिलती है। देयर कर्ता के रूप में कोई अर्थ नहीं होगा, इज मीन्स होता है, नो मीन्स कोई नहीं, सब्स्टिट्यूट, ये है सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट का मतलब विकल्प। फॉर मीन्स के लिए, हार्ड वर्क कठिन परिश्रम, कठिन परिश्रम का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है, कोई विकल्प नहीं होता है। इसका मतलब है कठिन परिश्रम तो आपको करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं आप स्वप्न देखते रहें और अमीर हो जाएंगे। ड्रीम्स, ये है ड्रीम्स, स्वप्न कैन नॉट बी, नहीं कर सकते हैं, फुलफिल्ड मतलब नहीं हो सकते हैं, फुलफिल्ड मतलब होता पूरे होना, पूरे होना, फुलफिल हो जाना। ड्रीम्स कैन नॉट बी फुलफिल्ड, यानी कि सपनों को पूरा नहीं किया जा सकता है विदाउट, विदाउट मीन्स के बिना, हार्ड वर्क कठिन परिश्रम, तो सपनों को विदाउट हार्ड वर्क, बिना कठिन परिश्रम के फुलफिल नहीं किया जा सकता है, पूरा नहीं किया जा सकता है। अगर आपको सपने पूरे करने हैं तो आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। तो काफ़ी अच्छी मोटिवेशनल स्टोरी थी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।